स्टूडेंट्स, फिर आज के क्लास में फिर मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जो अभी लगातार 3-4 क्लासेस होंगी उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सीबीएसई के। तो पिछले क्लास में भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सम्स आपको कराए थे चैप्टर 4 के, जो सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आज के क्लास में भी आपको सारे इंपॉर्टेंट सम्स कराए जाएंगे जो कि पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए ताकि सारे क्वेश्चंस की सभी कॉन्सेप्ट्स आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इसमें आपको। क्वेश्चन है 2 to the power 2x + 3 - 57 = 65 × 2 to the power x - 1। यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम। मल्टीप्लाई में जैसे आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, तो अगर पावर प्लस में इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2x हो जाएगी और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो जाएगी। -57 = 65 × 2 to the power x - 1। अब यहाँ पे लेट कर लीजिए आप, लेट 2 to the power 2x be y। इससे अगर y लेट करते हो तो क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगी, -57 = 65 इंटू या 2 की पावर x y हो जाएगी -1। अब ये होगी 8y, सॉरी 2 की पावर x को हम y लेट करेंगे तो यहाँ पे y² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर x है ना, तो 2 की पावर x आपको लेट करना है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8y² - 57 = 65y - 65। सबको एक साइड कर लो, 8y² - 65y - 57 और प्लस हो जाएगा 65 = 0। अब 8y², अब 65y माइनस में एज इट इज़ आ जाएगा। अब 65 में 57 को अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 8 = 0। अब यहाँ पे 8 8 जा 64 और 65 भी हो जाएगा 64 + 1। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो जो इजी हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8y² है माइनस, यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन का यूज़ कर लिया, 64 + 1 65 हो जाएगा, +8 = 0। तो अब हो जाएगी ये यहाँ पे 8y² - 64y - 1y +8 = 0। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए आप 8y, तो यहाँ पे बचेगा y - 8 और यहाँ पे 1 अगर करते हैं कॉमन तो यहाँ भी हो जाएगा y - 8। अब हो जाएगा यहाँ पे 8y - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा y - 8। अब यहाँ से आप y की वैल्यू अगर निकालोगे तो 8y = 1 -1 हो जाए, -1 अभी है तो इधर जाके 1 हो जाएगा। एक बार हम यही लिख लेते हैं, 8y - 1 = 0, तो 8y = हो जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। दूसरी तरफ अगर हम इधर निकालें y - 8 = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुका है, एक है 8 और एक है -1/8, लेकिन हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो जो हमने लेट किया था उस पर हमें पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखिए टेकिंग y = 1/8, पहले 1/8 लेते हैं। अब y हमने लेट किसको किया था, 2 की पावर x को, तो ये हो जाएगी 2 की पावर x = 1/8। अब इसको सॉल्व करिए, 2 की पावर x = इसे 1/8 को हम कर सकते हैं 1/2 की पावर 3। अब ये 1/2 को अगर हम 2 के बेस में चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा 2 है तो यहाँ भी 2 के बेस में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 की पावर x = हो जाएगा ये 2 to the power -3। अब दोनों बेस सेम आ गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। एक आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब दूसरा आपका हो जाएगा टेकिंग y = अब जो दूसरा वैल्यू आया था हमारा 8, ये पुट करेंगे। y की वैल्यू फिर हम लिखेंगे 2 की पावर x = 8। अब हम यहाँ पे 2 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू यहाँ से भी आ गई 3।
ठीक है, कंपेयरिंग सेम बेस सेम है तो पावर इसका सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू -3 और 3 आ गया। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, अगर पावर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगर पावर माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे आप एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग करते हैं कि सेम बेस हो, अब मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाती है, और सेम बेस में अगर माइनस का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग फिर आपको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 is double the other, prove that 2b² = 9ac। ठीक है, ये आपको कंडीशन इसमें गिवन है कि जो एक रूट है वो डबल द अदर है, दूसरे का डबल है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो गिवन दैट जो एक रूट है, यानी अगर हम बीटा को ले लें तो बीटा जो है वो डबल है अल्फ़ा का, ये आपका गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होती है, -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 2α लिया है, 2α यहाँ यूज़ कर लो, -b/a ये सेम रहेगा क्योंकि फॉर्म आपका इक्वेशन का वही है, तो कोई चेंज नहीं होगा। 3α = -b/a, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगा वो -b/3a होगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसमें अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब अल्फ़ा को अल्फ़ा रखोगे आप और बीटा हो जाएगी आपकी 2α = c/a। c आपका कांस्टेंट टर्म वही रहेगा और a आपका पहले की तरह ही रहेगा। अब 2α × अल्फ़ा करेंगे तो 2α² = c/a। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ चुकी है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो जाएगी 2 × अल्फ़ा²। अल्फ़ा यहाँ पे -b/3a, इसका स्क्वायर हो जाएगा = c/a। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2b² / 9a² = c/a। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 2b² / 9a² है तो 9 × a कर देंगे = c/a। a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2b² आ जाएगी 9ac, और यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह के जो कंडीशन वाले सवाल होते हैं उसको आप बस ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्या कंडीशन गिवन है वो पुट करना है, और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा × बीटा c/a। इसका यूज़ करके आपका वो प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर है आपका, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a - b x² प्लस b - c x प्लस c - a = 0 are equal, then prove that 2a = b + c। ये हमें प्रूव करना है।
अब देखिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल, यानी कि इक्वल रूट्स गिवन है। इक्वल रूट्स का मतलब हो गया d इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स हम पहले इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो गया यहाँ पे a माइनस बी, b की वैल्यू हो गया b माइनस सी और c की वैल्यू हो गया c माइनस ए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b हो गया आपका b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया a माइनस बी और c हो गया c माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे आप, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे x को स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो जाएगा माइनस। अब हम 4 मल्टीप्लाई अभी यहीं रहने देते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले a से दोनों को करोगे तो ac माइनस a इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस बी सी करेंगे तो माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल टू 0। अभी दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस 4 इंटू, अब देखिए इसमें से कोई लाइक टर्म्स है, कोई नहीं है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस 4 इंटू ए सी माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू बी सी 4bc माइनस प्लस माइनस 4ab इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे यहाँ से पहले 4a स्क्वायर को आगे कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू पावर, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2bc है और प्लस 4bc है तो 4 माइनस 2 हो जाएगी 2bc, फिर माइनस 4ac है और ac नहीं है इसमें तो माइनस 4ac हो गई और माइनस 4ab इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी आपको दिख रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इस आइडेंटिटी पे ये एक्सपेंड हो रहा है तो हम इसको आइडेंटिटी यहाँ से यूज़ कर लेंगे। a स्क्वायर हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a हो गया 2a मल्टीप्लाई b प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई b हो गया मल्टीप्लाई c प्लस 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c इंटू a हो गया 2a। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना ये है कि इक्वेशन तो आपका हो गया 2 2 ज़ा 4ab, देखिए मैच कर गया, 2bc ये भी मैच कर गया, 2 2 ज़ा 4ca ये भी मैच कर गया, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का है और इधर सारे साइन हमने प्लस का लगाया है। तो अब देखिए किस में माइनस है, तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है माइनस का वो देखना है। यहाँ पे AC है टर्म और ए बी है तो दोनों में A कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी A है वहाँ नेगेटिव होगा, A यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी A आपका माइनस का होगा और यहाँ भी A आपका माइनस का होगा। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, ये 0 को स्क्वायर को उधर हटा देंगे, उस साइड भेज देंगे तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया 0। अब माइनस 2 को उधर भेज दो तो b प्लस सी इक्वल टू आ जाएगी 2a। हमें यही प्रूव करना था, 2a इक्वल टू बी प्लस सी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह की कोई सवाल हो तो इस तरह से आपको सॉल्व करेंगे। कंडीशन इसमें गिवन होता है ऑलवेज कि जो इक्वल रूट्स है या क्या है, लेकिन लगभग सभी में इक्वल रूट्स ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपका डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएगा, अनइक्वल रूट्स हो जाएगा। तो ऐसे प्रूव करने के लिए जितने भी सवाल आएंगे उसमें रूट्स आपका इक्वल ही होता है। तो इक्वल रूट्स के लिए आप d इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी और भी काफ़ी सारे सम्स हैं जो कि आपको कराने हैं मुझे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैंने और भी बहुत सारे सम्स सेलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं और पिछले कई साल के पेपर में पूछा गया है। तो इस तरह से आप लोग
इस वीडियो को देखते रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th 10th के मैथ्स की सारी वीडियोस भेजी जाएगी, सारी क्लास कराए जाएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट और जो मैथ्स के ट्रिक्स होते हैं जिससे कि आपको कैलकुलेशन आसान होता है, अब मैं उसको भी आपको बारी बारी से भेजता रहूँगा।